हेलो एवरीवन, अलजेब्रा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम डिस्कस की थी अबाउट रूट्स और पॉलिनोमियल्स के रूट्स के बारे में हमने बात की थी। रूट्स कितने होते हैं, एन रूट्स होते हैं, एटलीस्ट एन रूट्स होते हैं या एटमोस्ट एन रूट्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अभी पॉलिनोमियल्स के इक्वलिटी की बात करते हैं। हमने बात की थी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट्स क्या होती है, वो डिस्कस किया था। एम फोल्ड क्या होता है, वो डिस्कस किया था। अब हम बात करना चाहते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स है वो कब इक्वल होती है, और उसी पे एक थ्योरम है, उसी को हम डिस्कस करना चाहते हैं। मेरे पास कोई पॉलिनोमियल्स है, मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी नोट एस की पावर एन प्लस का सी वन एस की पावर एन माइनस वन एंड डॉट सी एन। ऑब्वियस है सी नोट नॉट इक्वल टू जीरो, और जी एक्स मैंने लिया बी नॉट एस की पावर एन एंड डॉट बी एन, एंड एज यूजुअल है बी आपका भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल डिग्री एन। हम बात करना चाहते हैं इनकी इक्वलिटी की, हम बात करना चाहते हैं इनकी इक्वलिटी की। दो पॉलिनोमियल्स है, एक्चुअली दे आर बोथ आर फंक्शन, दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। और हम लोग पढ़े हैं बचपन से दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उनका डोमेन सेम हो और उनकी रेंज मतलब उनका आउटपुट का कलेक्शन सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों रियल वैल्यूड है। अगर मैंने सी आई आपका रियल नंबर से लिया या कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया तो इनका डोमेन दोनों के लिए सेम है, या तो आर होगा या फिर सी होने वाला है। ठीक है, तो इनका दोनों का डोमेन सेम है। अगर इनका आउटपुट भी सेम हो जाए तो ऑब्वियस है मैं यहाँ पे बता दूंगा कि दोनों इक्वल है। बट अगर मेरे पास कुछ फंक्शन जनरल वे में दिया है तो वो बताना आसान नहीं होता। मीन्स अगर पर्टिकुलर वैल्यू दी होती, कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, पर्टिकुलर वैल्यू दी है पॉलिनोमियल्स की, मीन्स पर्टिकुलर फॉर्म दी हुई है लाइक दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, तो इसका आउटपुट बताना आसान है क्योंकि मुझे कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, बट अगर मुझे जनरल वैल्यू गिवन है तो ये आसान नहीं होता। ठीक है, कि कब वो दोनों इक्वल है, कब दोनों इक्वल नहीं होती। तो इक्वलिटी को लेके मुझे एक थ्योरम डिस्कस करनी है, नाम है आइडेंटिकली पॉलिनोमियल पे डिपेंड एक थ्योरम होती है, वो नाम है अभी हम बता देंगे। और वो कहती क्या है कि मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स डिग्री एन है और जी एक्स है डिग्री एन है, इसके भी एनी रूट्स होने वाले हैं, इसके भी एनी रूट्स होने वाले हैं। ठीक है, अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn और xn प्लस 1 n डॉट डॉट एटलीस्ट n प्लस 1 रूट मिले, वैल्यूज मिले, या एटलीस्ट 1 प्लस ये ऐसे पॉइंट्स मिले किसमें, सी में, जिनके लिए ये क्या हो, इक्वल हो, जिनके लिए ये क्या हो आपके इक्वल हो। I इक्वल टू 1 टू n प्लस 1 एटलीस्ट, मतलब कम से कम n प्लस 1 रूट्स के लिए n प्लस 1 वैल्यू के लिए क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होता, मतलब ये रूट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये n प्लस 1 वैल्यूज है x की, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट डॉट xn प्लस 1, ये आपका c से ले लेते हैं, और इनके लिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों इक्वल है। इन पॉइंट के लिए, इन n प्लस 1 पॉइंट के लिए दोनों इक्वल है, तब ये कहता है कि ये हमेशा के लिए इक्वल होंगे भाई, आइडेंटिकली इक्वल। मतलब अब ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, हर एक x के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपने लिया उसके लिए हमेशा क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। यही आपकी थ्योरम कहती भी है। ठीक है, और ये क्या कहता है, कोई भी डिग्री n की पॉलिनोमियल है, दे आर इक्वल कितने पॉइंट्स पे, n प्लस 1 पॉइंट्स पे, तब वो हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिकली इक्वल होते हैं। यही आपकी आइडेंटिकली पॉलिनोमियल्स होती है। ठीक है, इसी भी आप पे, अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, और हम आगे डिस्कस करते हैं आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और ये भी आपका रूट्स के बिहाफ पे ही काम करती है, ये भी रूट्स के लिए बात करती है। और ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री n की, ठीक है, या अलजेब्रिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल से हम अलजेब्रिक इक्वेशन पे आ गए जिसके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है,
तो उसके पास कोई ना कोई एक रूट मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएगा, चाहे वो आपका रियल हो चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी हो। तो ठीक है, हम इसे लिख लेते हैं और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, एवरी एल्जेब्रिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए इक्वेशंस के, कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए आपके, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो उसके पास ना हैज आ रूट, एक रूट तो होगा ही होगा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, एक रूट तो होगा ही होगा कॉम्प्लेक्स का। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा। क्लियर ना? बेसिक थ्योरम्स है, इन सब के आपके यहाँ प्रूफ नहीं है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, इन सब के आपके यहाँ प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट, पॉलीनोमियल्स के कोफिशिएंट और उनके जो रूट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन आता है, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसी में हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।